हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इन वन में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर अपडेटिंग द करंट अफेयर्स अबाउट रेलेवेंट एग्ज़ाम्स, जिसमें आज का हमारा विषय है भारत बना यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य। हम अपनी इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि इस सदस्यता के प्रमुख लाभ क्या हैं। सभी भारतवासियों के लिए यह अच्छी खबर है कि 2021-22 के 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत को शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया है। भारत को चुने जाने के लिए उपस्थित 193 सदस्य राज्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन भारत को 184 वोट मिले, जो कि आवश्यक वोट 128 से बहुत अधिक हैं। इतना ही नहीं, भारत को यह मौका पहले भी मिल चुका है, जिसमें भारत को 1950, 1991, 1972, 1991, 1992, 2011, 2012 और हाल ही में 2020 में संयुक्त राष्ट्र परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य के तौर पर भारत 8वीं बार चुना गया है। भारत का कार्यकाल 2021 से शुरू होगा और 2022 तक जारी रहेगा। महासभा हर साल 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। 10 गैर स्थायी सीटों को अक्षेत्रीय आधार पर वितरित किया जाता है। इनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि पूर्वी यूरोपीय राज्यों के लिए 1 सीट, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन राज्यों के लिए 2 सीट, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए 2 सीट, जबकि अफ्रीकी और एशियाई राज्यों के लिए 5 सीटें हैं। अब साथ ही हम जानेंगे कि यूएनओ का सदस्य होने के निम्न लाभ क्या हैं, जैसे कि आर्थिक सहायता, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को आसानी से संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों जैसे कि विश्व बैंक और IMF, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं, वहाँ से वित्तीय सहायता मिलती है। इस ऋण का उपयोग देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। और कोरोना काल के दौरान चल रही अर्थव्यवस्था की महामंदी को देखते हुए यह भारत के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। यह ऋण गैर संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को नहीं दिया जाता। दूसरा, सहायता और सहायता। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को बड़ी आपदा जैसे कि बड़ी सुनामी या बाढ़, महामारी, भूकंप और सूखे की घटना के दौरान दुनिया भर में वित्तीय और तकनीकी मदद मिलती है। तीसरा, किसी सदस्य के यूएनओ में शामिल होने के लिए देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में मदद मिलना। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, सदस्य देशों को मातृ स्वास्थ्य में सुधार और HIV, एड्स और मलेरिया के खिलाफ लड़ाई और शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद करती है और बच्चों को कुपोषण को रोकने के उपाय सुझाती है। अफ्रीका महाद्वीप के देशों को इस तरह की सहायता का बहुत अधिक लाभ हुआ है। चौथा, देश की संप्रभुता का संरक्षण। यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है तो कोई अन्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य की संप्रभुता पर हमला नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ हिंसक देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है। लेकिन यह हास्यास्पद भी है क्योंकि यह नियम अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः संयुक्त राष्ट्र के गैर स्थायी सदस्य के पद के लिए भारत का चुना जाना निश्चित रूप से एक बड़ा सम्मान है। उम्मीद है कि अब भारत संयुक्त राष्ट्र में अपने हितों मामलों की रक्षा और भी मजबूती से कर सकेगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।